everyone, welcome to back my YouTube channel. Today we are going to learn about animal classification, which is a chapter number 6 of science 2 of standard 10th. ओके, आज हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. एनिमल क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी एनिमल क्लासिफिकेशन की. चैप्टर का नाम क्या है अपने, एनिमल क्लासिफिकेशन. जानते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ज़रूरत क्यों है एनिमल क्लासिफिकेशन की. ठीक है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा प्लांट क्लासिफिकेशन विच इज सिमिलर एज एनिमल क्लासिफिकेशन. हम लोग ने वहाँ प्लांट क्लासिफिकेशन क्यों किया था, क्योंकि प्लांट क्लासिफिकेशन करने से कोई भी चीज़ पढ़ने में ईजी हो जाती है. सिमिलरली एज दैट एनिमल क्लासिफिकेशन इज आल्सो देयर. बराबर. एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग हर एनिमल्स की स्टडी तो नहीं कर सकते. अर्थ पे अप्रॉक्सीमेट 7 मिलियन एनिमल्स है, तो हम हर एक को पढ़ तो नहीं सकते हैं. तो उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीज़न बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं कि अगर हम किसी एक एनिमल के बारे में स्टडी करें तो उसके साथ हमारी कई एनिमल्स की स्टडी हो जाए. बराबर. चलिए देखते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या आता है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं अपने. लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ तक ऑर्गेनिज्म गए. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आता है, ठीक है, यूकैरियोट्स आते हैं और प्रोकैरियोट्स आते हैं. बराबर. लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब आप बोल सकते हो लिविंग थिंग, और इस लिविंग थिंग में दो तरीके लोग आते हैं जो कि होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक. ठीक है, एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक. व्हाट डू मीन बाय प्रोकैरियोट्स. प्रो का मतलब होता है एब्सेंट, प्रो मीन्स एब्सेंट, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाए उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स की बात करते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस. जिस ऑर्गन में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, यूकैरियोट्स. बराबर. अगर बात करते हैं यूकैरियोट्स के कितने टाइप होते हैं, तो यूकैरियोट्स के 2 टाइप होते हैं. कितने टाइप है, 2 टाइप. कौन कौन सा, एक आप बोलोगे यूनिसेलुलर, एक है अपना क्या, यूनिसेलुलर, और दूसरा है मल्टी सेलुलर. ठीक है, एक अपना कौन सा है, यूनिसेलुलर, एक है मल्टी सेलुलर. व्हाट डू मीन बाय यूनी. यूनी मीन्स सिंगल, यूनी का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल. ठीक है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ सिंगल सेल पे सर्वाइव कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर. ठीक है, मल्टी सेलुलर क्या होता है, मल्टी मतलब क्या होगा, मोर देन वन. क्या होता है, मोर देन वन. और सेलुलर मतलब सेल. जो अपना लाइफ एक से ज़्यादा सेल पे सर्वाइव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर. बराबर. आगे बढ़ते हैं. मल्टी सेलुलर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप. फर्स्ट इज विद सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल होता है, और एक होते हैं विदाउट सेल वॉल. ठीक है, जिनके पास सेल वॉल है उसको बोलेंगे विद सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उसको बोलते हैं विदाउट सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, एक तरह की बाउंड्री होती है. बराबर. जो कि किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट के अंदर पाई जाती है, एनिमल के अंदर नहीं पाई जाती. तो विदाउट सेल वॉल कौन आता है, किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है. इस चैप्टर का नाम आप किंगडम एनिमेलिया भी बोल सकते हो. ठीक है, विद सेल वॉल में 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं. एक आता है ऑटोट्रॉप्स और एक होता है हेट्रोट्रॉप्स. एक है ऑटोट्रॉप, दूसरा है हेट्रोट्रॉप. ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, ट्रॉप मीन्स फूड प्रिपेयर करने वाला. ठीक है, जो सेल्फ फूड प्रिपेयर करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप. ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग ऑटोट्रॉप बोलेंगे. हेट्रो मतलब होता है डिपेंड ऑन अनदर फॉर फूड, जो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उसको क्या बोलोगे आप, हेट्रोट्रॉप. ठीक है, ऑटोट्रॉप में एग्जांपल आप ले सकते हो किंगडम प्लांटे का. ठीक है, ऑटोट्रॉप में आप किसका एग्जांपल ले सकते हो, किंगडम प्लांटे. हेट्रोट्रॉप में आप एग्जांपल ले सकते हो किंगडम फंजाई. बराबर.
अगर मैं आपको कोई पूछा ऑटोट्रॉफ कौन होता है तो आप बोलोगे किंगडम प्लांटी, ठीक है, क्योंकि प्लांट क्या कर सकते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, बराबर। और हेटरोट्रॉफ कौन होता है, किंगडम फंजाई, क्योंकि फंगी अपना खाना खाती है, मतलब प्लांट्स खाना बनाया तो उसके ऊपर फंगस फीड कर सकता है। जैसे आप घर पे देखोगे अगर रोटी बच जाती है तो उस पर क्या लग जाता है, फंगस, तो ये किसी और के खाने पे फीड कर रहा है, इसी के लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेटरोट्रॉफ। बात करते हैं प्रोकैरियोट्स कौन सा किंगडम होता है, तो प्रोकैरियोट्स कौन सा किंगडम होगा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। अगर आपको कोई पूछता है, ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स कौन सा किंगडम है, तो बोलोगे आप किंगडम मोनेरा किसमें आते हैं, प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर में आते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन है, तो किंगडम प्रोटिस्टा, बराबर। प्रोकैरियोट्स में किंगडम मोनेरा आएंगे, यूनिसेलुलर में कौन आता है, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। मल्टीसेलुलर में आपके किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया आते हैं, बराबर, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स दो पार्ट में डिवाइड है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स एब्सेंट न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स मीन्स प्रेजेंट न्यूक्लियस, बराबर। प्रोकैरियोट्स में कौन आएगा, किंगडम मोनेरा। यूकैरियोट्स में कौन आएगा, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, एक तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। यूनिसेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ एक सेल पे सर्वाइव कर जाए, उसको आप यूनिसेलुलर बोल दोगे, ठीक है। मल्टीसेलुलर किसको बोलोगे, जो अपना लाइफ एक से ज़्यादा सेल पे सर्वाइव करे, उसको आप क्या बोल दोगे, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर दो टाइप के हैं, विद सेल वॉल है, विदाउट सेल वॉल है। विद सेल वॉल में कौन आता है, एक ऑटोट्रॉफ आता है, एक हेटरोट्रॉफ आता है, बराबर। ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करे, उसको आप ऑटोट्रॉफ बोलोगे। जो अपना फूड किसी और पे डिपेंड रहे, ठीक है, अपने फूड के लिए किसी और के लिए पे डिपेंड है, उसको बोलोगे आप हेटरोट्रॉफ, ठीक है। अगर आप बोलोगे यूनिसेलुलर में यूकैरियोट्स का एग्जांपल क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। मल्टीसेलुलर में विद सेल वॉल में ऑटोट्रॉफ कौन होता है, किंगडम प्लांटी। हेटरोट्रॉफ कौन होता है, किंगडम फंजाई। और विदाउट सेल वॉल कौन है, किंगडम एनिमेलिया, ओके, कॉपी डाउन। ओके, आफ्टर दिस देखिए आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, हम लोग अपने अगल बगल में बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो हैं कि बहुत छोटे हैं, तो कुछ एनिमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बराबर। तो और आपने देखा होगा अपने अगल बगल में कुछ एनिमल है जो रेंग के चलते हैं, तो कुछ ज़मीन पे चलते हैं, और कुछ आप बोलोगे हवा में भी उड़ते हैं, बराबर। तो अपने अगल बगल में बोल सकते हो सराउंडिंग में बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल है, ठीक है, जिनकी स्टडी करना इम्पॉसिबल है। अगर आप देखो अभी फिश में ही देख लीजिए, किसी किसी के पास क्या होता है, स्केल्स होता है, स्किन पे स्केल्स होता है, और किसी किसी की सिर्फ स्किन ही होती है, ठीक है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं एनिमल्स में बहुत ज़्यादा वेराइटी है, बराबर। तो हर एक एनिमल्स की स्टडी हम लोग तो प्रॉपर अमाउंट में कर नहीं सकते, ठीक है। तो हर चीज़ की स्टडी आप अच्छे से कर लो, इसके लिए क्या बनाया गया, एनिमल क्लासिफिकेशन बनाया गया। इस एनिमल क्लासिफिकेशन में हम लोग ग्रुप और सब ग्रुप करके ईच एनिमल्स की स्टडी करने वाले हैं, बराबर। तो आप अगर चलिए, ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफिकेशन की शुरुआत की गई थी और कैसे कौन कौन से साइंटिस्ट आए, क्लासीफाई किए एनिमल्स को, और क्या क्या हुआ आगे, ठीक है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलेंगे।